Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, is a quantity which has a magnitude and direction always a vector? Give example. तो इसने हमसे बोला है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कोई ऐसी क्वांटिटी जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, क्या वो ऑलवेज के आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, वेक्टर इटसेल्फ। हमें यहाँ पर वेक्टर और स्केलर्स की बेसिक डेफिनेशन के बेस पे ही आपका क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्केलर्स का मतलब क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिस पर सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। जैसे हम बोलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मास। मास एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वो किलोग्राम में डिनोट होती है। लेंथ, लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सो क्या ये डेफिनेशन आपकी इनफ है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। इस पर आपका एक चीज और होना चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस ये इसको क्या करना चाहिए, आपका वेक्टर एडिशंस की जो लॉ होती है, वेक्टर एडिशन की लॉ, वो भी ये फॉलो करनी चाहिए। तो अगर कोई क्वांटिटी इन तीनों चीजों को फॉलो करती है, तभी हम बोलते हैं कि वो क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन प्लस ये वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी इस क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम स्टेट करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एक करंट। करंट एक ऐसा एग्जांपल है। अब देखिए, मैं इसको कैसे डिफाइन करता हूँ। हमें पता है कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। मान लीजिए ये आपका कोई ए वेक्टर है और ये इसका एक दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, आर वेक्टर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ योर बी वेक्टर। तो ये यहाँ पर क्वांटिटी सेटिस्फाई करेगा अगर कोई क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर। तो वेक्टर्स हमारे क्या करते हैं, ये क्वांटिटी को, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ये वेक्टर ट्रायंगल ऑफ एडिशन को यहाँ पर फॉलो कर रहा है। लेकिन आपने किन्हीं सर्किट्स में देखा होगा कि अब मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है और ये ऐसा सर्किट है, यहाँ से आपके दो ब्रांचेस हैं। यहाँ से आपका करंट I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ से आपका करंट I2 फ्लो कर रहा है। और तो जो नेट करंट होती है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम उसका समीशन ऐसे करते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये हमारा करंट इस तरीके से फॉलो करती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, स्केलर एडिशन कर रहे हैं। डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो एडिशन है वो क्या है, यहाँ पर हम स्केलर एडिशन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स के केस में हम क्या करते हैं, स्केलर एडिशन ना करके कौन सा एडिशन करते हैं, यहाँ पर जो आपका एडिशन होता है ये क्या था, आपका वेक्टर एडिशन था। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर करंट का जो आपको एग्जांपल दिया, करंट में क्या होता है, करंट में आपको पता होता है कि करंट में एक डायरेक्शन होती है, करंट का कुछ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हम बोले I इक्वल टू 3 एम्पेयर, तो 3 एम्पेयर इसका क्या है, मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा है। और एक डायरेक्शन भी होती है करंट में, जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट होती है। तो करंट के पास डायरेक्शन भी है एज वेल उसके पास क्या है, वेलोसिटी भी है। तो करंट के पास का डायरेक्शन है, यस है। अगर हम बोलें उसके पास मैग्नीट्यूड है, यस, करंट के पास आपका मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन हम बोलें कि अगर वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, अगर वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, तो इसका आंसर आएगा नो। वो वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, वो सिंपली आपका क्या कर रहा है, स्केलर एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो वो वेक्टर ही होगा, ऐसा नहीं है। उसे स्केलर्स, उसको वेक्टर एडिशंस की, वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना पड़ता है। ये सब जो आपके एडिशंस के रूल होते हैं, ये को इसको भी उसको फॉलो करना जरूरी है, तभी वो वेक्टर कहलाता है। सो इसका एग्जाम्पल क्या था, करंट इसका एक एग्जाम्पल था। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।